हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जो बिपरजॉय नाम का जो चक्रवाती तूफान आया है, इसने गुजरात, राजस्थान में तबाही मचाई हुई है, यहाँ पर बहुत नुकसान किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का उद्गम कहाँ हुआ है, यानी ये जो तूफान है ये कहाँ ओरिजिन हुआ है। आंसर हो जाएगा अरब सागर में। तो ये कहाँ आया है, ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में आया हुआ है। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है अरेबियन सी यानी अरब सागर, और यहीं पर इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का निर्माण हुआ है। और दोस्तों, बात करें अगर हम अरब सागर की, तो इसे सिंधु सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंद महासागर का पार्ट है। और इसके तट पर भारत के अलावा ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और यूएई स्थित है। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल गुजरात के किस जिले में हुआ है। तो दोस्तों, ये जो चक्रवाती तूफान था बिपरजॉय, इसका लैंडफॉल कहाँ हुआ है गुजरात में, तो ये हुआ है कच्छ में। देखिए दोस्तों, अब आप लैंडफॉल समझिएगा। लैंडफॉल क्या होता है, तो लैंडफॉल का मतलब होता है कि जो चक्रवाती तूफान के साथ जो पानी आया है तो उसका नीचे गिरना, बरसात होना। तो ये लैंडफॉल कहाँ हुआ है, कच्छ में हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो तूफान है 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा है। याद रखिएगा, इस तूफान का जो प्रभाव है ये गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है। तो सबसे लंबे समय तक एक्टिव रहने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है बिपरजॉय ने। देखिए दोस्तों, जो बिपरजॉय तूफान है इसका निर्माण हुआ था 5 से 6 जून 2023 को, लेकिन ये गुजरात से कब टकराया है, तो ये 15 जून को टकराया है, यानी लगभग 10 दिनों तक ये एक्टिव रहा है। इतनी लंबी अवधि तक चक्रवाती तूफान अरब सागर में इससे पहले नहीं आया है, यानी 10 दिनों तक एक्टिव रहने वाला कोई भी तूफान अभी तक नहीं आया था। और ये जो बिपरजॉय है ये लगभग 10 दिनों तक एक्टिव रहा है और फिर दोस्तों ये गुजरात के तट से टकराया था। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, इसका नाम किस देश ने रखा है, तो इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। किसने दोस्तों, बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का अर्थ जरूर याद रखिएगा, आपदा है या डिजास्टर हम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है, आपदा या डिजास्टर। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में कितने देश चक्रवाती तूफानों का नाम तय करते हैं। तो दोस्तों, हिंद महासागर में 13 देश हैं जो कि चक्रवाती तूफानों का नाम तय करते हैं। तो ये 13 देश कौन कौन हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडियन ओशन, और यहाँ पर जो भी चक्रवाती तूफान आता है तो इनका नाम ये 13 देश तय करते हैं। पहले से लिस्ट बनी होती है और जैसे ही ये तूफान आता है उसका नामकरण कर दिया जाता है, जो लिस्ट में अगला नाम होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान समुद्र में कब बनता है। आंसर हो जाएगा कम दबाव के क्षेत्र बनने से। जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान का निर्माण होता है। अब इस बात को आप समझिएगा, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। इसका मतलब है क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब गर्मी पड़ती है तो समुद्र का जो पानी है और समुद्र के आसपास का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है, और जैसे ही वातावरण गर्म होगा तो वहाँ की जो वायु है वो भी गर्म होगी। और गर्म वायु का एक लक्षण होता है कि जब वायु गर्म हो जाती है तो उसकी जल वाष्प जो है वो सूख जाती है, जिसके कारण जो वायु है वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। और जब ये गर्म वायु जो है ऊपर की तरफ जाएगी तो जहां पर ये गर्म वायु थी पहले से, यहां पर खाली स्थान हो जाता है। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु जो है वो आती है।
तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है और ठंडी वायु उसका स्थान लेने आती है। तो इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है और फिर यही तूफान का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी चक्रवाती तूफान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी कौन है वर्तमान में? तो वो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। अगला प्रश्न है, अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में साइक्लोन को कहा जाता है हरिकेन या टॉर्नेडो। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरिकेन या टॉर्नेडो। अगर कैरेबियन सी में तूफान आता है तो उसे बोला जाता है हरिकेन। यहां पर आप देख सकते हैं ये है कैरेबियन सी, और यहां पर जब भी कोई तूफान आता है तो इसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में जब कोई तूफान आता है उसे टाइफून बोला जाता है। हिंद महासागर में आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान बोला जाता है। जापान में जब कोई तूफान आता है तो उसे टाइफू बोला जाता है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जब कोई तूफान आता है तो उसे बिली बिलीज बोला जाता है। और फिलीपींस में जब कोई तूफान आता है तो उसे बगुइयो बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आए चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चक्रवात मोचा आया था, तो इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। किसने दोस्तों? यमन ने। तो यमन ने मोचा या मोखा नाम रखा था और यह लाल सागर में स्थित एक शहर का नाम है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, यानी जो ये मोचा तूफान आया था, चक्रवात आया था, तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था म्यांमार में। चक्रवात मंडोस किस वर्ष आया था? तो चक्रवात मंडोस जो है वो आया था 2022 में। कब आया था दोस्तों? 2022 में। 14 सितंबर 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई की तट से ये टकराया था। कौन? चक्रवात मंडोस। और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका नाम रखा गया था और साल 2022 का यह तीसरा चक्रवाती तूफान था। अगला प्रश्न है, चक्रवात सितरंग किस वर्ष आया था? तो चक्रवात सितरंग जो है ये आया था 2022 में। कब आया था दोस्तों? 2022 में। अक्टूबर 2022 के अंत में भारत और बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया था और इसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने। अगला प्रश्न है, चक्रवात आसानी किस वर्ष आया था? तो जो चक्रवात आसानी है ये आया था 2022 में। दोस्तों चक्रवात आसानी साल 2022 का पहला चक्रवाती तूफान था और इसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट में नुकसान पहुंचाया था। चक्रवात आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया था और सिंगली भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रोध। अगला प्रश्न है, चक्रवात जवाद किस वर्ष आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चक्रवात जवाद जो है वो आया था 2021 में। कब आया था दोस्तों? 2021 में। बंगाल की खाड़ी में आया था और सऊदी अरब के द्वारा इसका नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, चक्रवात गुलाब किस वर्ष आया था? तो चक्रवात गुलाब जो है ये आया था 2021 में। कब आया था दोस्तों? 2021 में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर यह टकराया था और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। किसने किया था दोस्तों? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात तौकते किस वर्ष आया था? तो यह 2021 में आया था। कब आया था दोस्तों? 2021 में। और यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था जो अरब सागर से निकला था। तो इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। तो इस प्रकार से हमने 2021 से लेकर 2023 के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट चक्रवाती तूफान थे उनको डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर याद जरूर रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और 2021 से 2023 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चक्रवाती तूफान आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, जो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय है इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।
डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।